आशय को जयमती की मैं सादा आज्ञा से और आशय का यीशु के नाम में प्रेरित और जयमती की और हाजिर करना चाहती हूँ और मैं इस महान यह का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने आपके साथ के चरण कर और जिन्हों ही पर कर और आइए हम सब महान यह की प्रार्थना सुनने से पहले उनकी एक छोटी सी प्रार्थना सुनेंगे और मैं प्रार्थना के लिए अपने पापा को इनवाइट करना चाहूँगी ताकि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम सब दुआ में चलते हैं। मान दयालु परमेश आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने ये आज का दिन दिखाया, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी बेटी के नज़दीक आने का मौका दिया। हम दुआ करते खुदा आपने इस पेज के लिए पेज खुदा आप आगरा मसीह मंडली पेज है खुदा, ये पेज खुदा आप अनुपम भाई अनुपम डेविड द्वारा चलाया जा रहा खुदा, इस पेज के खुदा आप बहुत ऐसे आशीष दीजिए खुदा। पेज के सुनने सुनाने वाले सबको आशीष दीजिए। हम दुआ करते खुदा इस पेज के द्वारा खुदा लाखों आत्मा बचाई जा सके खुदा। हम दुआ करते खुदा जो भी जिसके डिज़ायर है वो पूरी करती है खुदा। हम दुआ करते खुदा आपने मुझे और मेरे परिवार को भी चुना, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हुए दुआ आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं मेरे पापा का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी और आइए हम सब वहाँ यह वक्त की आराधना में चलते हैं और मैं चाहूँगी कि आज भी अगर मैं यह का वचन बोलती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आज यह का वचन सुने और उन लोगों तक भी ये वचन पहुँचाएं जो लोग अब तक यीशु के बारे में नहीं जानते हैं। आइए हम सब यह की वचन में चलने से पहले की छोटी सी आत्मा चलते हैं। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को अब तू ही चला, मेरे जीवन को अब तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट चुका हूँ मैं, जीवन क्या है भरोसा, टूट चुका हूँ मैं, जीवन क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है चारा चाह, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उद्धार तेरे हैं बेसुमार, कोटि 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 धन्यवाद, कोटि कोटि तुझी धन्यवाद। तू है सांस भर के दिया है अपनी दया से, तूने मुझे योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से, तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा,
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए अब हम सब उस महायाव के वचन चलेंगे और आज के प्रचार में मैं आप लोगों को एक स्टोरी की मदद से आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर आज के प्रचार में आपको आपकी लाइफ के बारे में एक बात बताने वाली हूँ। जैसे सुनकर मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाने कि आप लोग अपनी जिंदगियों में कौन से अच्छे काम करते हैं और कौन से गलत काम। तो इस प्रचार में मैं आप लोगों को एक वीर की मदद से एक वीर की स्टोरी की मदद से एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी कि आज के प्रचार का मतलब मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो आइए हम सब यहोवा के वचन में चलते हैं। तो एक बार एक ड्राइवर था वो हमेशा कार चलाता रहता था। उसकी कार में एक चौथा वाला वीर था जो वो हमेशा थक जाता था और छोटा रहता और ड्राइवर हमेशा उसे चलाता रहता था। वो वीर कभी रुक जाता था अपने पैसेंजर को अपनी गाड़ी में लेने के लिए और फिर उसके बाद चलने लगता था। वैसे ही हमारा जीवन चक्र है। जब हम लोग पहले तो सुबह उठ जाते हैं फिर उसके बाद यीशु मसीह जो होता है वो हमेशा हमारे पास खड़ा रहता है। तब हम लोग जो होते हैं हम लोग पहले तो मुँह हाथ धोकर तैयार होते हैं और फिर अपने काम पर जाते हैं, फिर अपनी दुनियावी चीज़ों में लगे रहते हैं और फिर जब हम घर आते हैं तो डिनर करते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं, नहाते हैं और फिर सो जाते हैं। वैसे ही उस कार के वीर के साथ होता था। वक्त के साथ साथ वो कार के वीर में कई सारे घाव आ गए और वो पंचर होने लगा। वैसा ही हमारे साथ होता है। जब वक्त के साथ साथ जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम बहुत बीमार पड़ जाते हैं और फिर मर जाते हैं। वैसे कार के वीर के साथ था। वैसे ही आज हमारा जीवन चक्र जो होता है, हम अपने जीवन चक्र को अपने जीवन को आज कैसे बिता रहे हैं। अगर हम अपने जीवन में यीशु मसीह को लाते हैं तो फिर हमारा जीवन अच्छी तरह बीतता है। पर जब हम यीशु मसीह के टाइम में निकालते हैं तो हमारा जीवन एक अलग तरह से बीतता है। जैसे वो कार का जो वीर था वो हमेशा चलता रहता था, पर वो ज़्यादा उसका कभी किसी चीज़ में मन नहीं रखता था और जब वो चलता रहता था तो एक बार टूट गया था, जिस वजह से वो यूजलेस हो गया और किसी ने उसे यूज़ नहीं किया। फिर एक मैकेनिक ने उसे ठीक किया और फिर उसके बाद जो कार के वीर ने एक फेमस टैक्सी वाले मतलब कि एक फेमस बस वाले पर वीर बना और उसमें चलने लगा। वैसे ही हमारी जिंदगी में हमारे जीवन में होता है। हम वो कार का वीर हैं जो चलता रहता है और हमारा ड्राइवर कौन है? वो हमारा खुदा परमेश्वर है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग जो हैं वो कार का वीर हैं जो चलता रहता है। पर जब भी हम पर कोई घाव आ जाता है तो यीशु मसीह जो हमारा मैकेनिक होता है वो हमें ठीक करता है और यहोवा जो हमारा ड्राइवर होता है वो हमारे जीवन को चलाने में हमारी मदद करता है ताकि हमारे जीवन में हम शांति से जी सकें और अच्छी और दूसरों के बारे में सोच सकें और हमारे दिल में उसकी जगह बना सकें। हालेलुया। तो हम जो होते हैं जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आज ही दुनिया में आप जानते हैं जो भी लोग हैं उन्होंने उनमें से कई लोग होंगे जिन्होंने यीशु के बारे में जाना होगा, मगर उनमें से कई ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने यहोवा के बारे में नहीं जाना होगा, जिस वजह से उनका जीवन उसी कार के वीर के साथ बीता होगा कि जब भी वो लोग चलते हैं यानी जब भी अपने जैसे वो लोग अपने जीवन में हमें आगे बढ़ने लगते हैं वो लोग बड़े ही दुखी हो जाते हैं। यानी कि उनका जीवन जो होता है वो ज़्यादातर तौर पर अपने जीवन में मुश्किलों में पड़ जाते हैं, जैसे कि कार के वीर को मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। पर जब हम लोग यीशु मसीह की पुस्तक खोलकर उसकी बाइबल पढ़ते हैं यानी अगर एक इंसान जो हो जिसने कभी भी यहोवा या जीसस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जाना है, अगर उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ होता है और एक बार अगर वो यहोवा का वचन पढ़ता है और जब उसे शांति मिलती है
मिलती है तो उसका जीवन जो होता है वो बदल सा जाता है। जैसे कार के व्हील का बदल गया था जब उसे ठीक करा गया था और बस सच के व्हील ही बना दिया गया था, वैसे ही हमारे साथ होता है। अगर आप लोगों के जीवन में अगर कोई भी दिक्कत हो रही है या अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है या जो भी लोग जो यहोवा या यीशु के बारे में नहीं जानते हैं तो वो लोग बाइबल पढ़ें, क्योंकि बाइबल में यहोवा और यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और बाइबल जो है वो यहोवा और यीशु मसीह की तरह है, क्योंकि उसमें यहोवा और यीशु मसीह के सारे वचन लिखे हुए हैं। एक बार अगर हम बाइबल पढ़ेंगे और यीशु मसीह था और उसके पिता और हमारे आसमानी पिता के बारे में जान लेंगे, हमारे प्रभु परमेश्वर हमारे मुक्तिदाता के बारे में जान लेंगे, हमारे उद्धारकर्ता के बारे में जान लेंगे, तो इससे हमारा जीवन बदल जाएगा और हम हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। ये वैसे आने वाले दिनों में तो हमें कई सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, जैसे कि घर का किराया या नौकरी नहीं लग रही है या हमारी नौकरी जा रही है और खाने की कमी, पानी की कमी और कई सारी ऐसी चीज़ें जिनकी हमें कमी हो रही है, उसके कारण हम लोग परेशान हो रहे होंगे। पर अगर उस वक्त भी हमें ऐसी दिक्कतें हो रही होंगी तो उस हमें क्या करना है, हमें बस सोचना है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हमें ऐसा इससे सोचना है क्योंकि हमें अपने मन में यहोवा के लिए विश्वास रखना होगा, ताकि क्योंकि यहोवा जो है वो हमारी हर एक प्रॉब्लम को दूर करने वाला परमेश्वर पिता है। हमारा जो आज का जीवन चक्कर जो है, आज हम अपने जीवन चक्कर में आज हम अपने जीवन में बुरे या अच्छे को नहीं देख रहे हैं, बस हमें जो काम हम पसंद होता है हम वो कर लेते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो काम बुरा है या अच्छा। और अगर हम बुरा काम करते हैं तो इससे हम सिर्फ यहोवा को ही दुख पहुँचाते हैं और फिर उसके बाद हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। उसके बाद हम सीधा यहोवा को ही दोष देने लगते हैं और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं, यानी यहोवा को दोष देने लगते हैं और जिस वजह से उल्टा हम यहोवा को जैसे दोष देते हैं। जैसे अगर हम खुद एक गलत काम करते हैं तो क्या हम यहोवा को दोष देते हैं, पर वो गलत काम तो हम खुद अपने हाथों से ही करते हैं। यहोवा तो बस कोशिश करता है कि वो हमें अच्छे रास्ते पर ला सके, हमें पीसफुल लाइफ दे सके, ताकि हम लोग एक पीसफुल लाइफ जी सके और अपने दिल, अपने मन और अपने शरीर की आत्मा में और खुद के शरीर को यहोवा का मंदिर बना सकें, खुद के अंदर यहोवा को रख सकें। तो ऐसा हमारे जीवन में होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन चक्र को सुधारना है, हमें खुद के जीवन को सुधारना है, ताकि हम खुद के जीवन को सुधार सकें। और आज दुनिया में जितने भी ऐसे लोग हैं, और मैं उन सारे लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ जो यहोवा या यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, जिन्होंने अब तक बाइबल नहीं पढ़ी है, जिन्होंने अब तक यीशु मसीह या यहोवा के टाइम भी नहीं निकाला है थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ कि वो लोग एक बार बाइबल पढ़े, क्योंकि ये हमारा आखिरी मौका है यीशु मसीह और यहोवा को जानने का। और हमें इस मौके का गवाना नहीं है, हमें इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, हमें इस मौके को अपनाना है और यीशु और यहोवा के बारे में एक बार जानना है। बाइबल अभी हमारे के बाजू में यानी हमारी साइड में पड़ी हुई है, उसे ज़रा एक बार पढ़ो, क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा है अगर तुम वो सब पढ़ोगे तो फिर उसे पढ़कर तुम्हें पता चलेगा कि यीशु मसीह कौन है। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा मुक्तिदाता है, और यहोवा परमेश्वर जो हमारा दिल में रहने वाला है, वो हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर है। अगर तुम एक बार उसके बारे में जान लो तो बाइबल जो होती है, यहोवा और यीशु जो हैं वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे, वो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देंगे, वो तुम्हारी मदद करेंगे, वो तुम्हारी हर प्रॉब्लम को तुमसे दूर कर देंगे, ताकि तुम पर कभी भी किसी तरह की दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए। हम जो लाइव पेज में हम प्रचार इसे करते हैं ताकि लोगों तक यीशु का प्रचार पहुंच सके और लोग ये जान सके कि उन्होंने कितने गर्म काम किए थे और यीशु को कितना दुख दिया था, और खुद की गलतियों को सुधार सकें, खुद के पापों का पश्चाताप कर सकें और खुद के पापों के लोगों से के पापों से लोगों से यानी उन लोगों से जो यीशु मसीह को गलत मानते हैं, उन्हें भी यीशु मसीह के बारे में बताकर उन्हें गलत साबित कर सकें और यीशु मसीह और परमेश्वर यहोवा से अपने पापों के लिए क्षमा मांग सकें। क्योंकि अब हम जो हैं, आज हम लोग दुनियावी लोगों की बातें सुन रहे हैं, आज हम लोग यीशु मसीह के वचन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम विश्वासी चाहते हैं कि
देखते हैं कि लोग बाकी सारे लोगों तक भी यीशु का समाचार और उनकी की प्रार्थना पहुँचे। तो मैं चाहती हूँ कि ये लाइव पेज हर एक वो इंसान देखे जो वो अब तक यीशु मसीह या यहोवा के बारे में नहीं जानता है, और ये लाइव पेज देखने के बाद एक बार बाइबल पढ़े और यहोवा और यीशु से एक बार प्रार्थना करे, अपनी सारी मुश्किलें उससे बोले, ताकि कि यहोवा और यीशु मसीह उसकी के जीवन को बदल सके और वो उसका विश्वासी बन सके। और आज हम विश्वासी जो हैं, आज हम विश्वासी यीशु मसीह के विश्वासी तो हैं, पर हमें अपना ये वचन दूसरों को भी बांटते रहना चाहिए, कि इसलिए नहीं कि लोग सुने या ना सुने, इसलिए कि ताकि जो लोग यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं वो लोग यीशु मसीह के पास आएँ, अपनी गलतियों को सुधारें, हम लोगों को ये वचन बताकर सकें और लोगों को ये बताएं कि तुमने गलत काम किया है, इसलिए यहोवा की आज्ञा तो ये, पर अभी भी वक्त है, तुम अभी भी यीशु मसीह और यहोवा से माफ़ी मांग सकते हो, अपने गुनाहों को सुधार सकते हो, अपने कामों को सुधार सकते हो, खुद को सुधार सकते हो। तो यीशु मसीह और यहोवा पर विश्वास करो और खुद की जिंदगी में उन्हें लाओ, खुद की आत्मा और अपने दिल अपने मनों में उन्हें लाओ, ताकि तुम खुद को सुधार सको। और इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ मैं बस इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आगे हम सब प्रार्थना चलते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो इतनी अच्छी शांति और आज के साथ मैंने जो प्रचार किया है, जिस प्रचार में मैंने लोगों को बताया है और इस लड़के को जितने भी लोग देखे हैं, मैंने उन सबको इस बारे में बताया है कि वो इस सारे वचन को आके बाइबल में जितना भी वचन है जो मैंने अब तक सबको बांटा है, मैं चाहती हूँ कि वो सारा वचन लोग बाकियों को भी बांटें, उन लोगों को भी जो आके बारे में अब तक नहीं जानते, जो भटके हुए हैं जीसस। मैं चाहती हूँ जब वो लोग इस बात को जाने तो वो लोग सीधे रास्ते पर चले और उनकी ज़िंदगी में और वो अपनी ज़िंदगी में आपको लाए और आप उनकी ज़िंदगी में आए और उनकी ज़िंदगी को बदल दें। और इस प्रार्थना को मैं आके लौट करते हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।